शरद पवार का भी दिखा दीजिए जल्दी से बताइए जल्दी। पहला जीत घोषित कर दिया है बाडाला में बीजेपी का सीट। बाडाला में बीजेपी की पहली सीट घोषित कर दी गई है। 24,000 का मार्जिन। 24,000। कालिदास कोलमकर बड़े इंटरेस्टिंग है। शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना से थे, फिर नारायण राणे के साथ कांग्रेस में गए, कांग्रेस से वापस बीजेपी में आए और वहां से अभी लगातार जीतते आ रहे हैं। 1990 से वहां पर जीत रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मेरे पास खबर आ रही है, कांग्रेस के सारे बड़े नेता इस वक्त ट्रेलिंग हो रहे हैं। नाना पटोले काफी कम वोटों बीजेपी 118-120 के मार्क को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। आप इसको किस तरह से? उद्धव ठाकरे ने 2019 में नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, लोगों ने सबक सिखाया। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे लव जिहाद, लेन जिहाद, वोट जिहाद के समर्थन में मैदान उतरे। महाराष्ट्र की जनता चिंतित हो चुकी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो रिपोर्ट आया था, क्या ऐसा ही रहा तो बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम के कारण मुंबई में 2050 में हिंदू लोक संख्या सिर्फ 54% बढ़ेगी। तो लोगों ने जो भाजपा की विकास की नीति और जो वोट जिहाद का बदले धर्म युद्ध का समर्थन किया। आप एक हैं तो सेफ हैं, बटों के तो गटों के नारे की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार हिंदुओं ने एक साथ एकमुश्त होकर महायुति को समर्थन दिया? इस बार विश्वास और विकास दोनों में मानने वाले मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी जी के एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद विरुद्ध धर्म युद्ध, उसमें विश्वास व्यक्त किया। संजय राउत कह रहे हैं कि उनको ये डाइजेस्ट नहीं है रिजल्ट और वो चाहते हैं बैलेट पेपर चुनाव। किसी के भी घर में अपने कोई प्रकल्प का, कोई किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है। आज महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे सेना विसर्जित कर दी, तो स्वाभाविक है उनको दुख तो होगा, लेकिन उनकी सेना के विसर्जन के 13वें में मैं जरूर जाऊंगा, उनका सांत्वन करूंगा। आपको लगता है 2019 में जो साथ छोड़ा था बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने, उसकी कीमत आज उनको चुकानी पड़ रही है? विश्वासघात अपने पिता के साथ में जो हिंदुत्व को मानते थे और ये सलाम अलैकुम जनाब अली करने लगे, और साथ में कि कोविड के समय पे जिस प्रकार के उद्धव ठाकरे सेना के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, अरे मृतदेह रखने वाली जो बैग्स थी, जो रेमडेसिविर था, उनका ब्लैकमेलिंग किया, ब्लैक मार्केटिंग किया, लोगों ने उसका बदला लिया। एक आखिरी प्रश्न, आप अभी भी आए देवेंद्र फडणवीस जी से मिलके, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो अगले मुख्यमंत्री होंगे? हम सब बहुत खुश है। अब फिर एक बार महाराष्ट्र विकास की नीति पे आगे बढ़ने वाले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सबसे ज्यादा सीटें आपकी है, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? महायुति यानी महाराष्ट्र की जनता का मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र को हिंदुस्तान का पहले क्रमांक का राज्य बनाएगा। तो किरीट सोमैया जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि अब जो मुख्यमंत्री होगा वो विकास का मुख्यमंत्री होगा, महाराष्ट्र की जनता का मुख्यमंत्री होगा। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जिस तरह का विश्वासघात उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ किया, उसकी कीमत आज उद्धव ठाकरे ने चुकाई है। कैमरामैन रविकांत टावर के साथ मैं पीयूष मिश्रा, मुंबई, आज तक। तो इंटरेस्टिंग बात है कि अभी एकनाथ शिंदे कह रहे थे, जब उनको पूछा गया, क्योंकि प्रवीण दरेकर ने कहा कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जिसकी ज्यादा सीट है उसका मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, महायुति बैठकर डिसाइड करेगी। 124 भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना 55 और एनसीपी 37 सीटों पर, दो अन्य जो उनके पक्ष में है, एनडीए के साथी है वो लोग, वो वहां पर दिख रहे हैं। अब 124 सीट लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद बिहार की तरह एकनाथ शिंदे के हाथ में देगी? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर हमको नजर आ रहा है। एक बार सुनना पड़ेगा हमको बाइट, एक बार दोबारा सुना देते हैं आपको। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं? आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य, तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके
काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ।